हेलो गाइस, निवेश टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता या आपके दादा दादी या आपकी खुद उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा है, तो सरकार द्वारा एक बहुत ही शानदार स्कीम चलाई जाती है जो सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि स्पेसिफिकली बुजुर्गों के लिए ही चलाई जाती है। इस स्कीम के अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। जो पैसा आप जमा करते हैं वो पैसा आपको वापस मिलता है। इसके अलावा 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है और जो पैसा आप जमा करेंगे उस पैसे पर 8.2% का एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग। और फाइनली हर 3 महीने के बाद में जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर 8.2% के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बनेगा हर 3 महीने के बाद यानी साल में 4 बार आपको वो पैसा लौटा दिया जाता है। प्लस 5 साल के बाद में जो भी पैसा आप जमा करेंगे वो एज इट इज़ आपको दे दिया जाता है। इसके अंदर आप नॉमिनी भी बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो मान लीजिए आप अपने दादा दादी के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्हें एक इनकम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो आप खुद को नॉमिनी बना सकते हैं। या अगर आप खुद बुजुर्ग हैं तो आप चाहे जिसे नॉमिनी बना सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम उनके साथ में हो जाती है और वो नहीं रहते हैं, तो जो उनका पैसा है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। आप इस स्कीम का लाभ एसबीआई बैंक के अंदर और जो भी सरकारी बैंक हैं उनके अंदर ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इस स्कीम का नाम है, या इसको शॉर्ट में SCSS स्कीम भी कहा जाता है। जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर 8.2% के हिसाब से 31 मार्च को, 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को आपको आपका पैसा जो भी बढ़ा हुआ होता है उसे लौटा दिया जाता है। मिनिमम आप 1000 रुपये इसके अंदर जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक आप इसके अंदर जमा कर सकते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 15 लाख रुपए थी और 7.4% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब दोस्तों इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 लाख रुपए और इसका इंटरेस्ट रेट भी। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन पर हम चलें, यानी कि अलग अलग अमाउंट पे हम देखेंगे कितनी हमें मंथली इनकम या हर 3 महीने में पैसा प्राप्त होगा। उससे पहले कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 50,000 रुपये से ऊपर अगर सालाना बेसिस पर आपका इंटरेस्ट बनता है तो उस पर दोस्तों TDS लागू हो जाता है, यानी कि TDS कटता है। अगर आपको TDS से बचना है तो आप 15G या 15H फॉर्म जो होते हैं उन्हें आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर जमा करने के पैसा वापस निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और आपका पैसा एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अपना पैसा निकालते हैं तो 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा जो भी पैसा आप जमा करेंगे उसके ऊपर, और बाकी का अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए और 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में आपने पैसा निकाला तो आपको 1500 रुपये डिडक्ट करके फाइनल अमाउंट यानी कि 98,500 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन उस टाइम पीरियड तक जितने भी क्वार्टर्स आए होंगे उन सब में जो इनकम आपको मिलेगी वो आपको मिल चुकी होगी। वहीं अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में कभी भी पैसा निकालते हैं तो 1% का चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप 5 साल तक अपने पैसे को नहीं निकालते हैं तो आपको 5 साल तक हर 3 महीने में इनकम भी होती रहेगी और जो आपका पैसा है वो एज इट इज़ आपको 5 साल के बाद में वापस दे दिया जाएगा। आप अगर चाहें तो इस स्कीम को 5 साल पूरे होने के बाद में एक्सटेंड करना चाहें तो 3 साल के लिए आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर दोस्तों, आप इसके अंदर पैसा जमा कर देंगे और जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा या तो आप हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने के बाद अपना बढ़ा हुआ पैसा ले सकते हैं, या फिर आप दोस्तों जो पैसा है वो 5 साल के बाद में एक साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की ही कैलकुलेशन मैं आपको अब कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए जमा करते हैं। मिनिमम आप 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए। तो मैं पहले 1 लाख रुपए की कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। तो 5 साल का इसका टेन्योर है, यानी कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है और 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। तो टोटल जो इंटरेस्ट इसमें आपको मिलेगा वो 41,000 रुपये का मिलेगा। अगर आप 5 साल के बाद में पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए जमा करने के बाद में 1,41,000 रुपये का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप 41,000 रुपये एक साथ बढ़ा हुआ नहीं लेना चाहते
तो और आप हर क्वार्टर में लेना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्तों हर क्वार्टर में 2050 रुपये मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसके अंदर दोस्तों अपना पे आउट लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप इसके अंदर 2 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 2 लाख रुपये जमा करने के बाद में या तो आप 4100 रुपये हर क्वार्टर में प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप 82,000 रुपये एक साथ ले सकते हैं। तो फाइनल मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद में आपको 2 लाख रुपये जमा करने पर 2,82,000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब जो ये 82,000 रुपये का अमाउंट है, इसमें से दोस्तों जो TDS 50,000 तक TDS नहीं है, 50,000 से ऊपर यानी कि 32,000 पर TDS लगेगा। अगर आप 15G या 15H फॉर्म भर देते हैं तो फिर आपको ये TDS नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो 5 लाख रुपए जमा करने पर आपको 10,250 रुपये हर क्वार्टर में मिलते रहेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आप 15 लाख रुपए जमा कर देते हैं तो 30,750 रुपये आपको हर एक क्वार्टर में मिलते रहेंगे अगले 5 साल तक, और 15 लाख रुपए 5 साल के बाद में आपको एज इट इज़ वापस मिल जाएंगे। अगर आप जमा कर देते हैं इसके अंदर 20 लाख रुपए तो 41,000 रुपये हर एक क्वार्टर में आपको मिलते रहेंगे, और जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 8,20,000 रुपये का होगा, 41,000 रुपये हर एक क्वार्टर के रूप में। या आप 8,20,000 रुपये 5 साल के बाद में एक साथ भी ले सकते हैं। तो 20 लाख रुपये आपने जमा किए, 28,20,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे 5 साल के बाद में। ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों अगर आप इसके अंदर 30 लाख रुपये जमा कर देते हैं तो 30 लाख रुपये जमा करने पर 5 साल के बाद में 8.2% के हिसाब से 12,30,000 रुपये का टोटल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 42,30,000 रुपये आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर क्वार्टरली बेसिस पर आप 61,500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं हर एक क्वार्टर में, और 5 साल के बाद में आपको आपके 30 लाख रुपये एज इट इज़ वापस मिल जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर हम इसे मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करके देखें तो मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए जमा कर दिए और 61,500 रुपये आपको हर क्वार्टर में मिले, यानी कि हर 3 महीने के बाद मिले। तो हर एक मंथ की अगर हम बात करें तो 20,500 रुपये आपको फिक्स मंथली इनकम इसके अंदर हो जाएगी अगर आप 30 लाख रुपये जमा कर देते हैं। ठीक है। तो 30 यहाँ पर जो पैसे की सिक्योरिटी है वो भी दोस्तों 100% होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी इसके अंदर है, और आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने की या रिस्क की टेंशन नहीं होती। जो इंटरेस्ट मिलता है ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा। ठीक है। चाहे शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आए या बढ़ोतरी आए, आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो एज इट इज़ मिलता रहेगा। सही है। अब इसके अंदर दोस्तों आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने नज़दीकी जो भी सरकारी बैंक्स हैं, चाहे वो SBI हो, PNB हो, कैनरा बैंक हो, वहाँ पर जाकर भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे शॉर्ट में SCSS कहते हैं, और इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ऊपर के व्यक्ति ही ले सकते हैं। धन्यवाद।